दोस्तों, आपने सोनम को देखा। सोनम को देखने के बाद हर किसी के जहन में यही बात आ रही थी कि ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे, ऐसी बहू आदमी किसी को ना मिले। लेकिन आज सोनम से भी एक शातिर, सोनम से भी ज़्यादा क्रूरता के साथ जीने वाली एक महिला की कहानी आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खबर झांसी की है। झांसी में पूजा जाटव नाम की एक महिला ने जो कुछ किया वो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन परिवारों को उसने किस तरीके से उजाड़ा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दरअसल पूजा जाटव की उम्र 29 साल है। पूजा जाटव इन दिनों पुलिस की हिरासत में है। पूजा जाटव की सास की हत्या हुई थी। हत्या के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो पुलिस का जो पहला शक था वो शक पहुंचा पूजा पर। पूजा को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ हुई तो पूजा एक झटके में टूट गई और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल कर रख दी। उसने बताया कि उसकी सास संपत्ति विवाद में थी, उसकी सास संपत्ति उसको लेने नहीं दे रही थी। इस वजह से पूजा ने अपनी ही बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल को सुपारी देकर अपनी सास की गला घोंटकर हत्या करवा दी। ये पूजा ने बताया। अब पूजा की असल कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हुआ क्या, झांसी में एक गांव है कुम्हरिया और इस गांव में अजय और सुशीला रहते थे। ये दोनों पति पत्नी थे। सुशीला की हत्या हुई है और सुशीला ही पूजा की सास है। पूजा ग्वालियर की रहने वाली थी। लेकिन ये पूजा सिर्फ इसने अपनी सास की हत्या करवाई, ये कहानी इतनी सी नहीं है। ये कितनी शातिर है ये मैं आपको बताता हूं। 11 साल पहले मध्य प्रदेश के ओरछा के रहने वाले रमेश के साथ पूजा की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। झगड़ा कभी कभी इतना बढ़ जाता कि घर के बाहर भी पहुंच जाता। दोनों के बीच में हर रोज की यही कहानी थी। पूजा ने अपने पति रमेश पर पैसे देकर गोली चलवा दी। अब जब गोली चलवा दी तो यह मसला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में तारीखें लगने लगी। पूजा भी कोर्ट की तारीखों में आती थी, रमेश भी आता था। इन्हीं तारीखों के दरमियान पूजा की मुलाकात कल्याण से हो गई। कल्याण झांसी के कुम्हरिया गांव का रहने वाला अजय और सुशीला का बेटा। लेकिन उस वक्त कल्याण पर 5-6 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें मारपीट, लूट, रंगदारी, ये अलग अलग मुकदमे थे। पूजा ने पूरी कहानी छुपा ली कि वो कोर्ट क्यों आती है, मुकदमा क्या है। उसने अपने पति को ही खलनायक बताया, रमेश को। अब इधर कल्याण और पूजा के बीच में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती अफेयर में बदल गई। लेकिन कल्याण की मुसीबत यह थी कि वो पूजा को अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए झांसी के महानगर इलाके में एक कमरा किराए पर लिया और दोनों साथ में वहीं रहने लगे। तकरीबन 6 साल तक पूजा और कल्याण लिव इन रिलेशन में रहे। जब ये लिव इन रिलेशन में थे तो उसके बाद एक रोज कल्याण की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जब कल्याण की मौत हो गई तो पूजा के ससुर यानी कि कल्याण के पिता अजय और कल्याण के बड़े भाई संतोष, जो पहले से शादीशुदा थे संतोष, ये दोनों लोग आए पूजा के पास और इन्होंने कहा कि तुम घर की बहू हो, घर चल कर रहो। तब तक पूजा ने कल्याण से शादी नहीं की थी। लेकिन पूजा अपने घर आ गई, ससुराल आ गई और उसी कुम्हरिया गांव में रहने लगी। जब वहां रहने लगी तो धीरे धीरे पूजा ने और संतोष जो उसके जेठ थे, दोनों के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात बन गए। अब पूजा और जेठ के बीच में जब ये संबंध बने, जेठ पहले से शादीशुदा थे लेकिन फिर भी संतोष ने पूजा के साथ शादी कर ली। दोनों को एक बेटी भी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच पूजा और संतोष के पिता यानी कल्याण और संतोष के पिता अजय, जो पूजा के ससुर थे, उनके साथ भी पूजा के रिश्ते हो गए। इधर पूजा कुछ दिनों से अपने मायके गई हुई थी, मायके में रह रही थी। उसने वहां से संतोष को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का खर्चा कैसे चलाऊं, मुझे जो कल्याण के हिस्से की 8 बीघे जमीन है वो दे दो ताकि उसको बेचकर मैं अपना कोई काम कर सकूं। दूसरी तरफ वो संतोष के हिस्से की भी आधी जमीन मांग रही थी, यानी कल्याण के हिस्से की पूरी जमीन और संतोष के हिस्से की आधी जमीन। पूजा को लगता था कि इन सारी जमीनों को बेचकर वो कोई बिजनेस ग्वालियर में ही सेट करेगी। संतोष इस बात के लिए तैयार भी हो गया।
अजय जो पूजा के ससुर थे वो भी तैयार हो गए, लेकिन जो पूजा की सास थी सुशीला वो उखड़ गई। उनको अपनी बहू की नीयत पर शक था, उन्होंने ये करने से मना कर दिया। बस पूजा को यही बात अखर गई। वो झांसी आई, उसका यहाँ सुशीला के साथ झगड़ा हुआ, यहाँ से वो गुस्से में फिर ग्वालियर वापस चली गई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि सुशीला को रास्ते से हटाना है और इस काम के लिए उसने अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल को चुना। उन दोनों को उसने सुपारी दी और सुपारी में यह तय हुआ कि सुशीला को निपटाओ, उसके बाद जो ज़मीन है, जो खेती है, वो सब बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो आपस में आधा आधा कर लेंगे। फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, नशे का इंजेक्शन दिया गया सुशीला को, उसके बाद गला घोट करके हत्या कर दी गई। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो उस जांच में पूजा का पूरा सच सामने आ गया। अब फिलहाल पूजा पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये है पूजा का पूरा कारनामा। पूजा ने किस तरीके से अपनी सास को रास्ते से हटाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार लोगों के साथ उसके अवैध रिश्ते बने और उसका अंजाम ये हुआ कि आज वो सलाखों के पीछे है। झांसी की इस खबर में, इस कहानी में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।